क्लास 10 की बायोलॉजी का हम नेक्स्ट टॉपिक आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 का, जो कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। इसमें हम किडनी का स्ट्रक्चर और इसके साथ साथ उसका जो फंक्शनल यूनिट है जो कि नेफ्रॉन है, ये दो टॉपिक हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर इसका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है ह्यूमंस का, जिसके ज़रिए यूरिन फॉर्मेशन होती है और उसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो इसके अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर दो पेयर ऑफ किडनीज मौजूद हैं, ठीक है, और उसमें से जो है वो दो यूरेटर्स निकलते हैं। उस यूरेटर के बाद लास्ट पे ब्लेडर बनता है, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए यूरिन स्टोर होता है, और फिर जब आपको सेंसेशन आती है कि आपको यूरिनेशन करनी है तो उसके बाद जो है यूरिथ्रा के ज़रिए ये बाहर निकल जाता है। दो पेयर्स होते हैं किडनी के, एक पेयर होता है किडनी का, एक पेयर होता है यूरेटर का, एक मौजूद होता है ब्लेडर, एंड देन लास्ट में आ जाता है यूरिथ्रा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम, और इस सिस्टम के ज़रिए ही बॉडी में जो यूरिन है वो फॉर्म होता है और उसको बॉडी से एक्सक्रीट भी किया जाता है। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है किडनी है, हम उसको इसमें पढ़ेंगे। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर देखिएगा आप। किडनी जो है ये डार्क रेड बीन शेप होती है, मतलब लोबिये की तरह की इसकी जो है वो शक्ल होती है, दिखने में ये वैसा लगता है। दोनों किडनी, ईच किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर ये वाइड है, चौड़ा है। वज़न जो है इसका वो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज निकाली गई है, उसके मुताबिक 120 ग्राम जो है वो इसका वज़न है। वैसे फ़ीमेल की और मेल की किडनी में फ़र्क होता है। उसके बाद ये जो है आपकी बैक वॉल पे, यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उस तरफ इसका मुंह होता है, बैक साइड पे ये मौजूद होती है थोड़ी सी, और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। डायफ्राम कहाँ पे होता है? ये लंग्स के नीचे वो एक शीट थी, उसके नीचे ही जो है ये मौजूद होता है। रिब्स के जो आखिरी 2 पेयर होते हैं उन्होंने किडनी को अपने अंदर जो है वो प्रोटेक्शन दी होती है, उसने उसको कवर किया होता है। इस तरह से जो लेफ़्ट किडनी है हमारी, वो हमारी राइट किडनी से थोड़ी सी बड़ी है। इसकी जो कनकेव साइड है, ये जो इसकी ये वाली साइड है कनकेव, इसका मुंह जो है ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है आपकी, इसका मुंह उस तरफ होता है यहाँ से, और यहाँ पे आप दिख रहे होंगे कि यहाँ पे एक घड़ा बना हुआ है, जैसे कि हमने बात की थी कि लोबिये की तरह का होता है, तो उसके अंदर भी आपको पता है कि इस तरह से जो है ये अंदर उस वाली साइड पर इधर ये घड़ा बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से घड़ा ये आपको इसके अंदर भी दिख रहा है। इस घड़े को जो है वो हम हिलस कहते हैं, ये हीलम कहते हैं हम इसको, और इसके अंदर से ही जितनी भी चीज़ इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंटर होती हैं इसी साइड से होती हैं। यूरेटर निकलता है, वो भी लिम्फेटिक वेसल्स जो वो एंटर होती है वो भी यहीं से होती है। नर्व एंडिंग्स वगैरह, यानी जो चीज़ भी किडनी के अंदर एंटर होनी है या किडनी से बाहर निकलनी है, वो सारी की सारी इसी घड़े में से उसकी ओपनिंग्स बाहर निकलती हैं। जैसे कि आपको दिख रही हैं, ये यूरेटर है क्या, ये येलो कलर की, उसके बाद ये वेसल्स दिख रही हैं आपको ब्लू और रेड, ये सारी यहीं से जो है वो बाहर निकल भी रही हैं और इसके अंदर एंटर भी हो रही है। अब इसका जो लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, यानी ये जो आपके सामने दिखाया गया, इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, मतलब कि इसको लंबाई के रुख काटा हुआ है, ठीक है, यानी इसको ऐसे नहीं काटना, ऐसे नहीं काटा हुआ, इसको लंबाई के रुख बीच में से काटें तो सामने हमारे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। इसकी जो बाहर वाली साइड है वो डार्क रेड शेप की होती है। ये बाहर आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम बड़ी अच्छी वाज़ेह बनी हुई है। तो इसकी जो बाहर वाली शेप है ये डार्क रेड कलर की है, जिसको हम जो है वो रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इसके अंदर वाली जगह है वो उसका कलर थोड़ा सा पेल होता है, रेड ही होता है लेकिन पेल होता है, उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये रीनल कॉर्टेक्स है,
ठीक है। इसी तरह से इसकी जो है वो ये रीनल मेड्यूला भी उन्होंने दिखाई हुई है आपको। अच्छा, उसके बाद जो है रीनल मेड्यूला के अंदर यानी कि इनर वाली साइड पे कुछ कोन शेप एरियाज़ बने हुए हैं यहाँ पे, ये कोन शेप के, जिसको हम पायरामिड्स कहते हैं। दैट इज़ रीनल पायरामिड्स। पायरामिड्स क्यों कहते हैं? आपने देखे होंगे, असल में तो बहुत मुश्किल है देखे हुए हों, लेकिन उनकी जो शक्ल होती है वो यूँ इस तरह से बनी हुई होती है। तो बिल्कुल वैसी ही शेप जो है वो इन कोन्स की भी बनी होती है, इसलिए हम इनको पायरामिड्स कहते हैं। ये रीनल पायरामिड्स कहलाती हैं। और ये जो रीनल पायरामिड्स हैं इसकी, यहाँ पे ही इसका फंक्शनल यूनिट मौजूद होता है। फंक्शनल यूनिट इसका कौन सा है? इसका फंक्शनल यूनिट है दैट इज़ द नेफ्रॉन। ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से एक किडनी मिलके बनी होती है, और ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स इसके यहाँ पायरामिड्स पे मौजूद होते हैं, जिसमें से सब में से ओपनिंग जो है वो इकट्ठी होके यहाँ यूरेटर के अंदर ओपन हो जाती है। तो ये था इसका इनर क्रॉस सेक्शनल एरिया किडनी का। तो यहाँ पे हम आगे जो है वो इसका नेफ्रॉन जो है वो डिस्कस करेंगे। किडनी का जो नेफ्रॉन है उसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो इसका ट्यूब्यूलर है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो कप शेप है। यूँ फ्रंट इसका ऐसे कप शेप होता है। उसके बाद यहाँ से इतने ही, इसको दो हिस्सों में नेफ्रॉन को डिवाइड किया जाता है। एक जो इसका हिस्सा है इतना, उसको बोलते हैं रीनल कार्पसल। इस रीनल कार्पसल के अंदर यहाँ एक तो ये बाहर वाली ओपनिंग है, ये कप शेप नुमा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिलरीज जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, ये गुच्छा मौजूद होता है कैपिलरीज का, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद इस पहले पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट है वो ये ट्यूब्यूलर पार्ट है, जिसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो इसका ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ये इसका कहलाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद यहाँ पे मिड में ये यू शेप नाली आती है, ये ठीक है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनल। और फिर ये लास्ट पे आ जाती है दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ये वाली जो नाली है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, ये भी थोड़ी सी बलदार होती है यानी मोटी होती है। उसके बाद ये दरमियान से बारीक हो जाते हैं, फिर यहाँ से फिर ये मोटी बलदार नाली होती है, यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, और उसके बाद फिर ये नॉर्मल साइज़ में जो है वो कलेक्टिंग डक्ट बन जाती है। तो ये इसका जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों पोर्शन में रीअब्जॉर्प्शन होनी है। ये स्ट्रक्चर सारा हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, और कि किस तरह से रीअब्जॉर्प्शन होती है इसके अंदर वाटर की, साल्ट की, जैसे जैसे इसके अंदर से जो है वो वेस्टेज जो है वो पास हो रही होती है। तो इसके साथ जो है जो ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये सारी की सारी ट्यूब्यूलर पार्ट्स का कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। बहुत ज़्यादा कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी मिलके ये एक पैपिलरी डक्ट बना देती हैं, और ये पैपिलरी डक्ट्स जो हैं ये आगे से यूरेटर में ओपन हो जाती हैं, और फिर यूरेटर आगे से फिर ब्लेडर में इकट्ठा करवा देता है उस यूरिन को, और उसके बाद जब वो फिल हो जाता है और हम उसको ड्रेन ऑफ कर देते हैं थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।